इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मालखेड़ी गांव है। यही वो गांव है जहां 12 नवंबर की शाम 7 बजे हथियारबंद नक्सली पहुंचते हैं और सुबह 7 बजे गांव से बाहर 2 ग्रामीणों के शव बरामद किए जाते हैं। घटना के बाद ग्रामीणों का विरोध भी देखने मिलता है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। पुलिस इस घटना को लेकर चाहे जो कहे, लेकिन घटना के वृत्तांत को मौके पर देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह बदले की भावना में नक्सलियों के द्वारा की गई कार्रवाई है। ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले 6 नवंबर के दिन इसी मालखेड़ी गांव में पुलिस के द्वारा एक महिला नक्सली शारदा पुंजे को मौत के घाट उतारा गया था। आइए बालाघाट न्यूज़ में इस घटना के बाद क्या कुछ स्थिति है गांव की और पुलिस और प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, समझने का प्रयास करते हैं। यह तस्वीर बैहर थाना क्षेत्र के ग्राम मालखेड़ी की है, जहां पर 12 नवंबर की रात हथियारबंद नक्सलियों द्वारा जगदीश और संतोष नामक 2 ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बालाघाट जिले में 4 महीने के भीतर यह दूसरी घटना है जहां नक्सलियों के द्वारा ग्रामीणों को टारगेट पर लिया गया है। इसके पूर्व ग्राम बमनी में एक आदिवासी व्यक्ति की हत्या नक्सलियों के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित होने के कारण यहां पर समय समय पर नक्सली घटनाएं होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले 4 माह के भीतर यहां दूसरी बार नक्सलियों ने ग्रामीणों को अपने टारगेट पर लिया है, जिसका अंदाज़ा मालखेड़ी में पड़े इन 2 शवों और बिलखते हुए परिजनों को देखकर लगाया जा सकता है। नक्सलियों ने यहां पर संतोष उर्फ यदुनाथ और जगदीश पटले नामक 2 ग्रामीणों की मुखबिरी के शक में हत्या कर दी है। घटना 12 नवंबर की शाम 7 बजे की बताई जा रही है। हालांकि हत्या का पता परिजनों को 13 नवंबर की सुबह 7 बजे चला, जब एक महिला के द्वारा गांव के शमशान भूमि के पास 2 शव होने की जानकारी दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। वही परिजन बिलखते हुए नजर आए। नहीं, अपने को तो 7 बज गया पूरे पता लगाने में। अब रात में गए, बाकी लोग बोल रहे थे कि नहीं कहीं ले जाए होंगे तो ला देंगे, कुछ सूचना पूछने ले जाए होंगे। हम नहीं समझे कि सामयिक को कर दिए तमाम। यदि मैं ये रास्ता से आता तो मैं देख डालता। घटना के बारे में कब पता चला आपको? घटना सुबह 7 बजे। गोली चलने की आवाज़ वगैरह कुछ नहीं आई? हाँ, गोली चलने की आवाज़ मैं सुना हूँ। 2 गोली इधर लगी है, 5 गोली उस साइड लगी है, उधर आवाज़ लगा है। मैं पूरा घूमते रहा हूँ, मैं 3 बजे तक घूमा हूँ पूरा तलाश में। वही एक वाटर रख लिया और 20 रुपये रख लिया। क्या नाम है? अंदर है तो अंदर गए, लड़का गया तो वो भी गए अंदर। हाँ, और फिर निकले तो उनके पीछे पीछे मैं भी गई, वो देहा तक के, उनके घर तक के, वो हमारे उड़कुड़ा तक के। और फिर वो लाइट भग गई तो दिखने नहीं लगे। तो मैं और सिपाही भाई कहती हूँ संतोष कहाँ है, का गुड्डा चला ले जाएंगे। तो नहीं, संतोष ला भी ले जाएंगे। अब वैसे वहाँ तक के सिर दिखा उनको। तो ये बड़ा लड़का जा रहा था तो इसको मैंने बोली मत जा रे तू, वो कुछ भय के ले जाते होंगे, ऐसे मारेंगे कह के नहीं जाने, नहीं तो मैं भी दौड़ जाती, नांगिन दौड़ती। क्या कारण है? क्या ना क्या है, क्या जाने। कब पता चला आपको फिर घटना के बारे में? कि लड़का रात भर कहाँ हैं, दोनों के दोनों घर के हम एक नहीं सोए, इसके घर में बैठे उसके घर में बैठे, ऐसे ना रो रो के कह के गाँव भर भी घूमे, गाँव के कौन गए हैं कह के, तो कोई तो फिर कोई नहीं बताए गाँव की। तो फिर सवेरे हुआ तो हम पंचांग दिखाए तो पंचांग ने बोली कि पूरब दिशा कन है, अब मरा है क्या जिंदा है उसका नहीं बताते, पर बड़े तकलीफ में है ऐसे बोले। तो हम अब आएंगे सब जन ऐसे ढूंढने को कह के सोचे थे। तो एक लेडीज यहाँ से जा रही थी तो कही नहीं संतोष और गुड्डा भैया तो गिरा है, तब फिर पूरे छुटे। घटना को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना भी दी, लेकिन सुरक्षा में कोई चूक न हो इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस के जवान यहां दोपहर 2 बजे तक नहीं पहुंच सके, जिसे लेकर मृतकों के परिजनों और पुलिस के बीच तकरार की स्थिति भी घटनास्थल पर देखने मिली। हालांकि बाद में समझाइश देकर परिजनों को मना लिया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फैमिली की रिस्पांसिबिलिटी कौन ले रहा है?
आप यहाँ से तो चलो, यहाँ से नहीं नहीं, पहले ये बताइए यहाँ से गए मतलब हो गया, मेरे को पता है, बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर आप कर लो जो करना। एक तो बंदर मरता तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट 8 नहीं बजता तो पहुंच जाते भाई, यार इतना बड़े दो जान छिटक गए, इनके लिए कोई ये नहीं है। तो मैं बात कराऊं क्या आपको एडिशनल साहब से? हाँ तो एडिशनल साहब खड़े हैं, कहो तो मैं बात करा दूं। पुलिस ने घटना के बाद क्षेत्र में सर्चिंग बढ़ा दी है। वहीं मुखबिरी के शक में हत्या को लेकर पूछे गए सवाल पर अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल यह जांच का विषय है। गांव वालों के थ्रू हमने किया था, जिसमें 2 व्यक्तियों की सूचना हमें मिली थी, एक यदुनाथ की और एक जगदीश की। चूँकि संभवतः पहले ही बताया गया था कि नक्सलियों के द्वारा मारा गया है, तो सभी सुरक्षा के मापदंडों का पालन करते हुए वर्तमान हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और प्रथम दृष्टया सब संभवतः प्रतीत हो रहा है कि 2 व्यक्तियों की हत्या की गई है। मर्ग पंचनामा कार्रवाई जारी है। पीएम पश्चात विवेचना अपराध पंजीबद्ध को विवेचना में लिया जाएगा और सारी बातों का इसमें विवेचना में खुलासा किया जाएगा। सर, पिछले कुछ दिनों देखने में आ रहा है कि नक्सली ग्रामीणों को साफ टारगेट पर ले रहे हैं, क्या लगता है सर? ऑफेंसिव ये सब विवेचना के बिंदु हैं, सभी इसमें विवेचना में सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। देर से ही सही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों के पास से लाल स्याही में हाथ से लिखे गए पर्चे भी बरामद किए, जिसमें एसपी अभिषेक तिवारी के खिलाफ अपनी भड़ास का इजहार नक्सलियों के द्वारा किया गया है। वही घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद मुहैया कराने का भरोसा जताया है कि मालाखेड़ी गांव में नक्सलियों ने फिर कायराना हरकत की है। 2 निर्दोष ग्रामीणों की निर्ममतापूर्वक हत्या की है। नक्सलियों का असली चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। नक्सली हिंसा को समाप्त करने के लिए हमारा अभियान पूरी दृढ़ता से जारी रहेगा। पूरी स्थिति की मैंने समीक्षा की है। पीड़ित परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। उन परिवारों के साथ सरकार खड़ी है। पीड़ित परिवार के सदस्यों के, मृतक परिवार के सदस्यों को 5-5 लाख रुपए की राशि और परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में स्थान दिया जाएगा। उनके संरक्षण की पूरी व्यवस्था की जाएगी। हम परिवारों के साथ हैं।